Hello friends, welcome to my channel. Today we here to solve the exercise class 7 chapter 2 nutrition in animal. Friend, after solve this chapter, please subscribe my channel, press the bell icon to get all the notification and don't forget to like and subscribe the video. So let's go to read the chapter. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसका फर्स्ट पार्ट है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो 5 डैश यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट में होगा इंजेशन, सेकंड में होगा डाइजेशन, थर्ड में होगा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ में होगा एसिमिलेशन और फिफ्थ में होगा इजेशन। तो इजेशन मतलब जिसमें हम लोग फूड को खाते हैं, डाइजेशन मतलब फूड को डाइजेशन होना, और एब्जॉर्प्शन में जो हमारा प्रोटीन वगैरह होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं उन सबका एब्जॉर्ब होता है बिलाई जो करता है। एसिमिलेशन मतलब हमारे पूरे बॉडी पार्ट में उस एनर्जी के रूप में उसको पहुंचाना। और फिफ्थ होता है हमारा इजेशन मतलब जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसका बाहर निकलना। सेकंड क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारे लीवर होता है। थर्ड है द स्टमक रिलीज HCl डैश जूसेज विच एक्ट ऑन फूड। तो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है। और हमारा फोर्थ है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोव्स कार्ड। तो हमारा ये बिलाई होता है। और फिफ्थ है हमारा अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन दी। तो हमारा फूड वैक्यूल होगा इसका। और हमारा उसका सेकंड क्वेश्चन है मार्क इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड इफ स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो हमारा उसका फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। तो ये फॉल्स होता है। और हमारा माउथ से ही स्टार्ट होता है, बगल कैविटी में ही स्टार्ट होता है सेल्वा से थ्रू होके। और बी हमारा दी टंग हेल्प इट्स मिक्सिंग फूड विथ सेल्वा। तो हमारा ट्रू होता है ये। और थर्ड है द गाल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर बाइल। तो हमारे भी ट्रू है, बनता है हमारे लीवर में, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। और फोर्थ है द रूमिनियंस ब्रिंग बैक swallowed grains into their mouth and chew it for some time। ये भी हमारा ट्रू होता है। वो लोग पहले जल्दी जल्दी खा के उसको ह्यूमन में स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में उसको जो है कट के रूप में च्यू करके उसको जो है डाइजेस्ट करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है उसका फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि हमारे जितने भी जूस वगैरह रिलीज रहते हैं, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ये सारे जूस जितने भी जूस रहते हैं वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में इकट्ठा होकर वर्क करते हैं। तो हमारे फैट का कम्प्लीटली डाइजेशन यहीं पे होता है। और उसका बी पार्ट है वाटर फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन। तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन कॉलम सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट है उसका फूड कंपोनेंट, इसका होगा आंसर प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। सेकंड होगा कार्बोहाइड्रेट शुगर में होता है। प्रोटीन है तो वो ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड बनता है। और फैट होता है उसका भी ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। फिफ्थ हमारा है व्हाट आर बिलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। बिलाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और आउटग्रोथ दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम। तो बिलाई क्या होता है? बिलाई जो होता है हमारा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और ये हमारे स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है। बच्चों हमने यहाँ पे इसका फंक्शन लिखना भूल गया है। तो जो बिलाई होता है ये हमारे लिख लीजिए पहले। बिलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो बिलाई होता है ये फूड को डाइजेशन करने के लिए इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सिक्स क्वेश्चन हमारा है वेयर इज द बिलाई बाइल प्रोड्यूस विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो हमारा बाइल जूस इज प्रोड्यूस इन लीवर। तो हमारा जो बाइल जूस होता है ये लीवर में बनता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बाई ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोबल्स इनटू सिमिलर। तो ये जो होता है जो हमारे फैट के बड़े बड़े ग्लोबल्स होते हैं उनको छोटे टुकड़ों में सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। सेवन्थ क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाई रूमिनियंस बट नॉट बाई ह्यूमन्स। तो हमारा इसका आंसर है cellulose is the carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans because human lack cellulose enzymes required to ingest the cellulose। तो जो हमारे रूमेंस होते हैं उन सब में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो है एंजाइम रहते हैं और हमारे ह्यूमंस में नहीं रहते। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम हमारे ह्यूमन बींग्स से प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए रूमिनेंट्स इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं सेलुलोज को। एट्थ क्वेश्चन है वाई डू वी इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। Glucose is a simple sugar which is easily absorbed by blood, whereas carbohydrates are first broken down to glucose and then absorbed. Hence, glucose give instant energy। जो ग्लूकोज होता है हमारा सिंपल शुगर होता है जो इजिली जिसको ब्लड इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग फर्स्ट जो है उसको हम लोग ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स रहता है कार्बोहाइड्रेट, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है देन वो ग्लूकोज बनता है। उसके बाद फिर ये एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए ग्लूकोज को हम लोग इंस्टेंट
एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 9th है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व। तो फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो हमारे फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। च्यूइंग ऑफ फूड तो हमारा बकल कैविटी में होता है। बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड होती है, जहाँ पे सैलिवा जूस सीक्रेट होता है, वहीं पे हम लोग अपने टंग के थ्रू मिक्स करते हैं और हमारा च्यूइंग ऑफ फूड बनता है। च्यूइंग भोजन को चबाते हैं वहीं पे है। थर्ड है हमारा किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारे स्टोमक में होता है, क्योंकि स्टोमक में हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जो हमारे फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मार देता है। फोर्थ है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है। और फिफ्थ है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। तो हमारे ये लार्ज इंस्टेंटाइन में होता है। फिर से मतलब बेस्ट प्रोडक्ट। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंट बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। हमें बताना है ह्यूमन बींग्स और अमीबा के बीच में एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस बताना है न्यूट्रिशन के लिए। तो सिमिलरिटी देखेंगे कि बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो अमीबा और जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये दोनों होलोजोइक न्यूट्रिशन है, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों को भोजन ले लेते हैं। और डिफरेंस हमारा होगा ह्यूमन इनटेक फूड थ्रू बकल कैविटी और इन अमीबा फूड इंटरेटेड थ्रू स्यूडोपोडिया। तो इसमें जो ह्यूमन है वो भोजन को जो है बकल कैविटी के रूप में बकल कैविटी से में भोजन लेता है, जबकि जो अमीबा होता है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू लेता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद सुइटेबल आइटम इन कॉलम सेकेंड। तो फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवा सिक्रेशन करता है। स्टोमक होता है तो इसमें HCl एसिड रिलीज होती है। लीवर है तो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। रेक्टम है तो यहाँ पे स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो हमारा 13 क्वेश्चन है कैन बी सर्वाइव ओनली वन raw leafy vegetable grass discuss। नो वी कैन, इसका आंसर है नो वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन raw leafy vegetable बिकॉज दे mainly consist of cellulose which can not be digested by and lack of cellulose digested enzyme in the body। तो जो बोल रहा है क्या हम कच्चे पत्तीदार सब्जियों या घास फूस खाकर जीवित रह सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उन सब में वो सब कच्चे पदार्थों में सेलुलोज होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास सेलुलोज वाला एंजाइम नहीं होता है हमारी बॉडी में, इसलिए हम सब जीवित नहीं रह सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू।